नमस्कार, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम पुनः उपस्थित हैं एक नई अपडेट के साथ। इस अपडेट में बात करेंगे 8वें पे कमीशन से संबंधित जो भी अपडेट आ रही है उसके बारे में बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेटिव जो भी जानकारी से संबंधित वीडियो होंगे आपको देखने को मिलेंगे, चाहे गवर्नमेंट अपडेट जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी अपडेट हो तो मिलेगा। जैसे कि हम बात करें 8वें पे कमीशन पे जो अपडेट आई हुई है, तो केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए जो 8वें वेतन गठन किया था उसके साथ ही कर्मचारियों को आशा थी कि जो डीए है और डीआर है उसको बेसिक जो पेमेंट है, जो सैलरी है उसमें मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, उसके में क्योंकि 2024 में जो आपका डीए था वो 50% 50% के पार पहुंच चुका था। अभी जो है 58% आपका डीए चला है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का 58% डीए है और उसको मूल वेतन में मिलाने की मांग चल रही थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है। ठीक है, वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि डीए और डीआर जो है आपके मूल वेतन में मिलाने की कोई योजना नहीं है। लोकसभा सांसद में आनंद भदौरिया एक प्रश्न पर उन्होंने जवाब दिया कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि डीए को मूल वेतन में मिलाने का अभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि डीए अभी उन्होंने बताया कि डीए डीआर को भी मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं है। तो जवाब उन्होंने दे दिया है कि बेसिक में नहीं मिलाया जा रहा है। और चौधरी ने कहा कि सरकार के पास फिलहाल में मौजूद महंगाई भत्ते को जो डीए है उसको मूल वेतन में मिलाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार साल में 2 बार डीए को संशोधित करती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि 2 बार डीए आपको साल में संशोधित किया जाता है। उसके बाद पहले क्या होता था कि जो 7वें पे आयोग न्यूनतम मूल वेतन जो होता था जैसे 18,000 रुपये है और लेवल 1 का और लेवल 18 का 2.5 लाख के आसपास सभी भत्तों को डीए जो हाउस रेंट अलाउंस होता है, एचआरए हो गया, मूल वेतन के आधार पर की जाती थी। डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाता था। पहले जो साथ में क्या करते जो मर्ज कर देते थे डीए को, और कर्मचारियों को इसका तत्काल लाभ नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे कर्मचारियों के अगले भत्ते में वृद्धि होती थी जिससे कि मूल वेतन के आधार पर किया जाता था। नतीजा कुल वेतन बढ़ जाता था उनका। लेकिन इस बार उन्होंने बोला है कि ऐसा जो मंत्री हैं उन्होंने सीधा बोला है कि अभी ऐसा कोई विचाराधीन नहीं है डीए और डीआर को मिलाने के लिए। तो यह एक छोटी सी निराशा मिली है जो कि केंद्रीय कर्मचारियों को मांग थी। और आगे बता रहे हैं उन्होंने एक टर्म ऑफ रेफरेंस रखा हुआ है, उसके दायरे में 8वें पे कमीशन को रिपोर्ट सौंपना है। ठीक है, टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है? एक तरह की रूल बुक होती है, इसके दायरे में रहकर आयोग अपना रिपोर्ट तैयार करेगा। इसकी परिभाषा है कि कर्मचारियों की जो संगठनों की मांगें जो शामिल है इसमें रखी गई टीओआर का मसौदा परामर्शदात्री समिति तैयार करना, जैसे कर्मचारियों को प्रतिनिधि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद आयोग की शर्तों के आधार पर फाइनल रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, संसद में उन्होंने साफ कर दिया है कि दायरे में रह के आपको बाहर रहकर नहीं काम करना है, जो भी आपका टर्म ऑफ रेफरेंस है उसके दायरे में रह के काम करना है। अब देखने वाली बात होगी कि हालांकि डीए मर्ज को साफ इंतजार मिलता है और क्या क्या इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे कि टर्म ऑफ रेफरेंस के आधार पर आयोग रिपोर्ट सौंपेगा और 8वें पे कमीशन में फाइनल क्या सैलरी में इजाफा होती है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।